आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। एफ ए इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इन्होंने 19 वर्ष तक नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहां वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्चकोटि के विद्वानों में होने लगी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। नाटक रचना में भी उनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। उन्होंने लेखन क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य लेखन में निरंतर लगे हुए थे। साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। भाषा। शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक ओर अपनी रचनाओं में शुद्ध साहिती भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी, तो दूसरी ओर इन्हें सरल और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया, जिसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा के स्थान पर हिंद की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। शैली। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। इन्होंने सामासिक शैली का प्रयोग किया। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे। इनकी रचनाओं में प्रवर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का कहा जाता है। हिंदी समालोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से क्रांति उत्पन्न कर दी। अपने युग में शुक्ल जी उत्तम तथा विशिष्ट निबंधकार सिद्ध हुए। इनकी विशिष्ट दीप्तिमयता के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रचकर इतिहास लेखन में सर्वश्रेष्ठ भूमिका प्राप्त की। इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य पूर्ण किया तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका एवं आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कृतियां। शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक विषय में इनकी कृतियां निम्न प्रकार हैं। एक निबंध। शुक्ल जी ने भावप्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की है। चिंतामणि 2 भाग, विचारवी थी। 2 आलोचना, रश्मिमासा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचना। 3 इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। 4 संपादन, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी। 5 काव्य रचना, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। 6 अनुवाद, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्धचरित आदि। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में।